हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पिछले 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं जिसमें काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अभी चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सीरीज। तो हम लेके आ गए हैं अगली सीरीज जिसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं अलग अलग तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ फेमस रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में ये भी है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होता है। अब ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले टॉपिक वाले चैप्टर में हमने डिटेलिंग की थी इसकी, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसको हम कोशिश करेंगे कंपाइल करने की। अगर कंपाइल नहीं हो पाया तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं जहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करके हम लोग अल्कोहल बनाते थे, ठीक है। तो देखो और कितने तरीके हो सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन कैसे होगा, देखो मान लो अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, RCH2 हो सकता है या फिर RC डबल बॉन्ड OR हो सकता है, ठीक। इसमें करना क्या होता है, क्या क्या चीज डाल सकते हो। एक तो बहुत ही फेमस है कि H2 के साथ हम निकिल, ठीक है, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम ये डाल दें तो हो जाता था। बॉन्ड को तोड़ते थे, HH दे देते थे। या तो फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते थे, या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं, या फिर हम सोडियम के साथ एथेनॉल डाल सकते हैं C2H5OH। इन सब से इसका रिडक्शन आराम से हो जाएगा। रिडक्शन कैसे होगा आपको पता है। इन सब में से अगर मान लो हमने यहाँ RC डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड लिखा है या RC डबल बॉन्ड OR लिखा है, इसमें से कोई रिएजेंट डाल दोगे तो इसके एक बॉन्ड को तोड़ो, एक H को दे दो, एक H को दे दो, बन जाएगा अल्कोहल। देखो RCH2OH बन के तैयार हो गया। यहाँ देखो कुछ सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इसको तोड़ोगे, एक H को दोगे, एक H को दोगे, तो RC डबल डबल बॉन्ड टूट चुका है ना यहाँ से, तो यहाँ पे OH और R, इसके पास ये यहाँ पे क्या होगा, एक H आ गया, ठीक। तो देखो इससे यही होगा, ये रिडक्शन करवा के आप ये बनाओगे, पीछे आपने सीखा हुआ है, क्लियर है। इसके अलावा इसका रिडक्शन का और भी है, थोड़ा सा हैवी रिडक्शन होगा जिसमें दोनों बॉन्ड टूटेंगे। इन सबसे सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ोगे, ये जो मैंने लिखे हैं इस पूरे स्पेसिस को इतने याद कर लो जिनसे आप एक ही बॉन्ड तोड़ना, ठीक, रिडक्शन करवाते हैं। बाकी अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर देख लो, सीधे सीधे करना है, सामने बता दिया, ऐसे ही करना होगा। एक बॉन्ड तोड़ना, एक H ऊपर, एक H नीचे, और स्पेसिस बनेगी अल्कोहल, ठीक है, या प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर है। बढ़े आगे, चलो बेटा। अच्छा, दूसरे तरीके जो फेमस है वो थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, वो देख लो। ये है अपने पास कि अगर मान लो अपने पास एल्डिहाइड है ये, और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं इसके साथ जिंक अमलगम बोलते हैं ZnHT, और एसिडिक मीडियम में, तब जब रिएक्शन कराओगे तो थोड़ा सा हार्ड इसका होगा, मतलब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे इस बार। देखो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड तोड़ो और 2H इसको दे दो और 2H इसको दे दो, तो इस बार देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास R, यहाँ पे इसको दो मिल चुके हैं CH2, ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा पूरा, ठीक, और इसको कितना मिल गया RCH3 हो जाएगा, ठीक है, CH3 और वाटर निकल जाएगा। मतलब बेसिकली ये जो बन गया ये एल्केन बन गया, ठीक है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं क्या, क्लीमेंशन रिडक्शन, एल्केन बना देता है, क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना क्लीमेंशन रिडक्शन में ये पड़ता है जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम होता है, बहुत फेमस है ये, याद रखोगे इसको, क्लियर है। जैसे इसका हम एक एल्डिहाइड थोड़ा अच्छा ले लेकिन कौन सा एल्केन बनता है। मान लो तुमने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे तुमने करा दिया क्लीमेंशन रिडक्शन, यानी कि जिंक अमेलगम डाल दिया और इसके साथ साथ HCl डाल दिया। तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड तोड़ो फटाक से इसके, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, 2H इसको दे दो और 2H इसको दे दो। तो जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया CH4, है ना, CH4 यानी मेथेन बन गया, एल्केन बन गया, नहीं मेथेन बन गया यानी कि एल्केन बन गया। तो इससे एल्केन बन जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ इसका एक छोटा सा भाई है, उसका नाम है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। अब यहाँ भी वही है, एल्डिहाइड मानो ले लेते हैं, चलो CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ले लिया, एसिड एल्डिहाइड। बस यहाँ क्या पड़ेगा, हाइड्रोजन पड़ेगी, NH2 बस यहाँ बेसिक मीडियम रखना, इतना फर्क है। यहाँ पड़ेगा जिंक अमलगम क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए, यहाँ पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम रहेगा, वहाँ एसिडिक मीडियम, यहाँ बेसिक मीडियम। करना वही काम है सेम, क्या करोगे, यहाँ से दोनों बॉन्ड को तोड़ डालो, यहाँ से देखो ऐसे ये बॉन्ड टूट गया, 2H इसको दे दो और 2H इसको दे दो। जरा ध्यान से देखो क्या बना, CH3 CH3 यानी C2H6 यानी इथेन बन गया और वाटर निकल गया।
यानी इससे भी क्या बनता है, एल्केन बनता है, कहीं ना कहीं इससे भी एल्केन बनता है, दोनों मेथड से एल्केन बनता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है? अब इसी में जुड़ा हुआ ये तो चलो मान लो नेमिंग रिएक्शन हो गई, एक तरह से नेमिंग रिडक्शन है, क्रीमेंसन रिडक्शन और बुल-किस्नर रिडक्शन, दोनों से एल्केन बनता है। एक और है जिसमें हम मान लो एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, CH3 C++OH, और इसका रिएक्शन करा दें फास्फोरस H2 के साथ, रेड फास्फोरस H2 के साथ, तब भी वही कहानी करना, यहाँ से दोनों बॉन्ड तोड़ना और दोनों H पकड़ा देना, यानी एल्केन बना देना, कुछ सोचना नहीं। यहाँ से तोड़ करके 2H पकड़ा दो, 2H यहाँ से C2H6 एल्केन बना देना है। क्लियर है? ये तीनों मेथड ध्यान रखना है, ये एक तरह से रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। क्लियर है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो आगे देखें, बहुत ही फेमस रिएक्शन आने वाली है जिसको बोलते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन, इससे क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर बना रहता है। हेलो फॉर्म रिएक्शन को अच्छे समझेंगे डिटेल में। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन, देखो इसके नाम से ही है हेलो फॉर्म रिएक्शन, मतलब कि इसमें हेलो फॉर्म बनेगा। हेलो फॉर्म क्या होता है, CHX3, इसको बोलते हैं हेलो, सही है, दिस इज हेलो फॉर्म। अब यहाँ पे तुम रिप्लेस करते जाओगे, अगर CHCl3 लगा दोगे इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म जो होता है ये क्या होता है, ये इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, स्मेल बहुत अच्छी होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक, ये ध्यान रखोगे। दूसरा अगर यहाँ पे Br लगा दें तो CHBr3, जो कि हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, ये भी कलरलेस होता है, अच्छी स्मेल होती है इसकी, स्वीट स्मेल। अब सबसे मजेदार ये वाला आदमी है, इसको अलग से नोट कर लो भाई, ये बहुत पॉपुलर है, CHI3। ठीक, यह है आइडोफॉर्म, ये अपने आप में ही एक अलग टेस्ट बन जाता है। ये बना अगर, ठीक है, तो इससे रिएक्शन जब करवाएंगे भी, यानी कि I2 से रिएक्शन करवाएंगे, इसके दौरान जब हेलो फॉर्म करेंगे रिएक्शन, तो ये अपने आप में बन जाएगी आगे चल के आइडोफॉर्म टेस्ट, ये अलग नेमिंग रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ से इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, एंटी सेप्टिक स्मेल। एंटी सेप्टिक स्मेल मतलब जैसे हॉस्पिटल में जैसी स्मेल आती है, दवाओं की स्मेल, तो हम बोल सकते हैं इसको हॉस्पिटल लाइक स्मेल। ठीक है, उसके बाद में इसका कलर भी होता है, देखो इनका कोई कलर नहीं था, सब कलरलेस थे, और इसका कलर होता है येलो, येलो सॉलिड पीपीटी बनाता है ये, येलो सॉलिड पीपीटी। इस रिएक्शन के दौरान अगर आएगा तो ये ध्यान रखना है इनको। ठीक है, अब हम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं कि हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है बेसिकली। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े, रह जाए, चलो देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए क्या कंपल्सरी कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन माइंड में रखना होगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन और इसके आगे आएगा भी जो है एल्डोल कंडेंसेशन, उन दोनों में सेम कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, देखो अपने पास पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन ऐसा होना चाहिए, चाहे वो अपने पास एल्डिहाइड हो और चाहे अपने पास वो कीटोन हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान देना होगा कि अपन इसके पास एक अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, C++O है, ये मान लो कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, और CH3 C++O CH3, ये क्या है, ये है कीटोन यानी एसीटोन। अब मान लो HC++O और हमने यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड बना दिया, बेंजल्डिहाइड। ठीक, अब इस रिएक्शन में हमें देखना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करना मतलब ये है कि एल्डिहाइड हमारा कैसा होना चाहिए, शुड बी अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये नेसेसरी कंडीशन है भाई साहब, ये होना ही चाहिए। अल्फा मिथाइल ग्रुप मतलब ये होता है जहाँ पे हमारा ये कार्बोनिल कंपाउंड लगा है, ये ग्रुप है, जो इस ग्रुप के जस्ट बगल में, ये देखो इसके बगल में यहाँ पे आप देखो तो अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जस्ट बगल में अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो पहले हमें यही जज करना पड़ेगा कि किसके पास अल्फा मिथाइल है कि नहीं है। अगर अल्फा मिथाइल है ही नहीं तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं, तो पहले आपको ये जज करना पड़ेगा। ठीक, देखो इसमें दोनों तरफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे एक तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अल्फा मिथाइल ग्रुप होना कंपलसरी है। इसमें देखो नहीं है भाई तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगी, तो पहले में जज करना जरूरी है कि कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन देगी और कौन नहीं देगी। तो ये हेलो फॉर्म देगा,
ये हेलो फॉर्म देगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, क्लियर होगा? चलो अब देखते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है। ये ग्रुप होना कंपलसरी है, इसी को बोलते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो सब में अल्फा मिथाइल ग्रुप है, जिसमें नहीं है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगी। चलो हेलो फॉर्म रिएक्शन समझते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन हमें चाहिए हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए। अब मान लो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मान लेते हैं कि एक एल्डिहाइड है जो कि एसिड एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप दिख रहा है साफ साफ, तो इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है। ये यहाँ पे एक कार्बन से तुम बना देना हेलो फॉर्म, यानी यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा है। यहाँ हो सकता है Cl2 हो सकता है Br2 हो सकता है I2 हो, तो जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में बना देना। मान लो यहाँ X है तो हम हेलो फॉर्म बना देंगे। अगर ये Cl होता तो Cl के साथ हम क्या बना देते, देखो CH Cl3 बना देते यानी क्लोरोफॉर्म। अगर ये होता तो क्या बना देते, ब्रोमोफॉर्म, यानी CH Br3 बना देंगे। अगर हमारे पास ये होगा I2 तो हम I2 फॉर्म बना देंगे। तो देख लेना यहाँ पे क्या प्रेजेंट है X, तो हम क्या बना देंगे X के साथ CH3 यानी हेलो फॉर्म बनाएंगे हम। बाकी देखते रहना, जो रहेगा वो बनाते जाना। ये हो गया। उसके बाद दूसरे से क्या बनाना है, दूसरा वाला कार्बन, कार्बन काउंट कर लेना कितने कार्बन है। अभी एक से तो ये बन गया, दूसरा कार्बन जो है एक कार्बन, उस कार्बन से तुम्हें बना देना है एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेना कितने कार्बन से क्या बनता है। देखो 3 तरह के हैं अपने पास, मान लो हिसाब से फेमस। एक कार्बन से हमारा फॉर्मिक एसिड बनता है, 2 कार्बन अगर बच रहे हैं तो उससे एसिटिक एसिड बना देना, 3 बन रहे हैं तो बेंजोइक एसिड बना देना। क्या होता है बेंजोइक एसिड, जैसे बेंजोइक एसिड या फिर C6H5OH, सॉरी C6H5COOH। तो ये बन सकता है, पर तुम्हें ये एसिड नहीं बनाना है, इस एसिड के साथ साथ इसका सॉल्ट बना देना है। सॉल्ट मतलब कि ये बना देना, इसमें से H निकाल देना। मान लो तुमने बना लिया, अब इस वाले में देखो कितने कार्बन बचे, एक से तो हमने मान लो बना लिया हेलो फॉर्म। एक कार्बन से कौन सा एसिड बनेगा, ये पहला वाला बनेगा, इसमें एक ही कार्बन है। तो 2 होते तो ये वाला बनता। एक से फॉर्मिक एसिड बना तो फॉर्मिक एसिड का तुम सॉल्ट बना देना, यानी HCONA+, ये यानी यहाँ से H निकाल के तुम्हें क्या लगाना है, Na, H निकाल के Na, H निकाल के Na लगाना है, ताकि उसका सॉल्ट बन जाए। ठीक है, अब यहाँ देखना होगा कि Na है कि K है। अगर K होगा तो यहाँ K लगाते जाना, पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा बस। उसके बाद इसके अलावा इसमें क्या बनेगा, NaX एंड वाटर, NaX एंड वाटर। क्लियर है, क्लियर हुआ? तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा और कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होना कंपलसरी होगा। ठीक, ये क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट को डिस्टिंग्विश करता है। जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कि बताओ असीटोफिनोल एंड बेंजोफिनोल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, कौन सा टेस्ट। तो ये होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है हेलो फॉर्म नहीं कहोगे, इसके साथ आइडोफॉर्म टेस्ट ही सबसे फेमस है, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि आइडोफॉर्म में स्मेल बढ़िया आती है, कैसी, हॉस्पिटल लाइक स्मेल। हॉस्पिटल लाइक स्मेल तो सूंघ के बता देंगे कि हाँ भाई ये हेलो फॉर्म रिएक्शन यानी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। जो नहीं महकेगा, हॉस्पिटल जैसा नहीं कि दवा जैसा एंटीसेप्टिक स्मेल नहीं आएगी, वो बोल देंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो इसमें देखो पता कैसे चला कि ये दे रहा है ये नहीं दे रहा है। तो अब देखो इसको स्ट्रक्चर बनाओ। असीटोफिनोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है असीटोफिनोल। ठीक है, और बेंजोफिनोल कैसा होता है, दिस इज बेंजोफिनोल। अब इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हेलो फॉर्म देगा। इसमें कैसे स्मेल आएगी, एंटीसेप्टिक स्मेल आएगी जब आइडोफॉर्म टेस्ट कराओगे। अब आइडोफॉर्म के लिए तुम्हें I2 ही लेना है, ध्यान रखना यही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जो भी टेस्ट की बात आएगी तो आइडोफॉर्म टेस्ट कहना, बाकी हेलो फॉर्म रिएक्शन पूरी है। और उसके बाद इसमें देखो अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं देगा, इसमें हॉस्पिटल लाइक स्मेल आएगी ही नहीं। तो हम इस तरह से जज कर लेंगे। क्लियर है, चलो इसके एक दो और बना के देखते हैं। बताएं इसको, बताएं।
देखो जैसे मान लो अब यही था एसिटोफिनोन कैसे दे रहा है, हाइड्रोफॉर्म बना देखो इसको। मान लो ये अपने पास C डबल वन O CH3 एसिटोफिनोन है। अब इसका हमने आइडोफॉर्म करा दिया NaOH के साथ। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, यहाँ से देखो अब यहाँ पे कार्बन देखो कितने हैं, क्या है, एक कार्बन से आप क्या बनाओगे, एक कार्बन से बना दोगे CHI3 आइडोफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं, आइडोफॉर्म बन गया। अब एक से सॉल्ट बनाना है एसिड का, तो पहले एसिड कौन सा बनेगा, तो बेंजीन है और कार्बन है, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बना दो यहाँ पे, यानी कि ऐसे करके COO माइनस Na प्लस, सॉल्ट बन गया। इसके बाद फिर बाकी NaI और H2O बनेगा, ठीक। अब ये बना और ये कैसा स्मेल देगा, एंटीसेप्टिक स्मेल देगा। तो हम कहेंगे कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा था, क्योंकि इसके पास साफ साफ दिख रहा है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है भाई साहब, वो क्या करेगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट देने मतलब वही एंटीसेप्टिक स्मेल। तो ये चेक करने का तरीका होता है, डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है, बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको ध्यान रखो। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। चलो एल्डोल कंडेंसेशन भी देख लेते हैं। अब ये भी बहुत फेमस है एल्डोल कंडेंसेशन। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है भाई, बहुत अच्छा ध्यान रखोगे इसको। तो अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे मान लो अपने पास ये दो तरीके की होती है, एक सेल्फ एल्डोल एक क्रॉस एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल क्या होता है, पहले मैं सेल्फ एल्डोल की बात कर लेता हूँ। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो जैसे मान लो मैंने एल्डिहाइड ले लिया, अब ये वाला ले लेते हैं जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मैंने एसिड एल्डिहाइड ले लिया सपोज दैट। अब इसके दो मोल्स हैं, एग्जाम में हो सकता है दो मोल्स ना लिखा हो, दो मोल्स मान लेना। और यहाँ डाइल्यूटेड NaOH लिया जाता है और इसको हीट किया जाता है ताकि कंडेंसेशन हो जाए। ये बात ध्यान रखोगे। होगा क्या, ध्यान से देखो, इसमें मैं सीधे सीधे मैकेनिज्म से बताते हुए चल रहा हूँ कि बनेगा क्या। पहले स्टेप में क्या होगा कि एक मोल से ये बेस है तो OH आकर के इसके H को खींच ले जाएगा, अल्फा वाले मिथाइल को, जो अल्फा मिथाइल ग्रुप है उसी से खींचेगा, ये बात को ध्यान रखना, इस ग्रुप से ही खींचेगा वो। तो दो मोल्स हैं, तो देखो इसमें क्या क्या होगा। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ। मान लो पहले एक यहाँ आया CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब बेस आएगा इसमें NaOH, तो ये बेस यहाँ से इसके अल्फा मिथाइल वाले से एक H खींच ले जाएगा। तो मैं इसके एक H को खिंचवा देता हूँ, ठीक है, CH3 है अपने पास, इसको मैं 2 बना देता हूँ और यहाँ पे H, इसके H को निकाल दूंगा तो H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ये वाटर बन जाएगा इसके साथ और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब जो बचा हुआ है उसको लिखो इसके आगे ना, यहाँ से क्या होगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस, क्या बचा अपने पास, दूसरा है, क्योंकि दो मोल था ना, एक मोल तो इस्तेमाल हो गया, एक मोल और बचा, एक मोल यहाँ लिख लो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब यहाँ से देखोगे क्या होने वाला है, ये जैसे यहाँ पे चार्ज को देखेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे अप्लाई हो जाएंगे माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, प्लस पे ये पूरा माइनस स्पेसिस सीधे आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ऐसे बनाओ जैसे है ये पूरे को उठा के लिख लो, इसको ऐसे लिख लो CH3 C O हो गया, H हो गया, इस पे माइनस चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब इस पे प्लस चार्ज है ही है, इस पे ये पूरा स्पेसिल आके चिपका दो ऐसे, ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH आके चिपक गया है ना, इसके साथ ये आके बॉन्ड बना लिया, क्योंकि प्लस चार्ज है, इसका चार्ज खत्म। अब ये क्या है, डाइल्यूटेड में हो रहा है काम, डाइल्यूटेड NaOH, तो उसमें H प्लस कहीं ना कहीं होगा ही, तो H प्लस आके यहाँ चिपक जाएगा अगले स्टेप में। तो अब ये जो बना स्पेसिस को मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 COH, यहाँ अपने पास क्या है CH है, हाँ, और उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो बना है ना, ये बना है एल्डोल। कैसे, देखो यहाँ से क्या लगा हुआ है, ऑल, इसको ऑल बोल दो, और यहाँ पे है एल्डिहाइड, तो इसको एल्डिहाइड का अल्ड, एल्डिहाइड का अल्ड और इसका ऑल, तो एल्ड और ऑल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एल्डोल। ये जो कंपाउंड बना है दिस इज एल्डोल। अभी इसका एल्डोल बना है, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ से एल्डोल बन गया है।
अब एल्डोल के बाद इसका कंडेंसेशन कैसे करवाना, अब हीट करोगे तो कंडेंसेशन होगा, यहाँ तक नोट कर लो फटाक से। उसके बाद हम कंडेंसेशन करवा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, बेटा इसको हो गया। अब ये कंपाउंड जब बना इसको ध्यान रखोगे, देखो अगले स्टेप में क्या होगा। यहाँ से इस कंपाउंड को लिखोगे और इसका कराएंगे कंडेंसेशन। एल्डोल बन चुका है, अब कराएंगे हम कंडेंसेशन यानी हीटिंग। जैसे हीटिंग करोगे यहाँ से तो भाप निकलेगा CH3, यहाँ से CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है। देखो यहाँ से जिस पे OH लगा है उसको कहोगे अल्फा, और जस्ट उसके बगल में एक बीटा इस तरफ है, एक बीटा इस तरफ है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से OH वाटर निकालना है, तो यहाँ से इसके पास दो चांस है, या तो यहाँ से H निकालें या तो यहाँ से H निकालें। तो कहाँ से निकालें, चलो दोनों से निकाल लेते हैं। मान लो मैंने इसको हीट कराया, तो इसके मैं इससे पहले निकालना हो, तो अगर यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, तो मैं दोनों बना रहा हूँ, ठीक। मान लो यहाँ से ये CH2 है, इसका H मैंने ऊपर करके और यहाँ से वाटर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2 और ये CH जो हमने ऐसे लिख दिया, सही है। एक तो ये बन गया। दूसरा, यहाँ से अगर हम निकालते, जैसे इसको CH2 था, इसको H बना के एक H ऊपर कर लेते और ये वाला वाटर निकालते, इसको नहीं छेड़ते, इसको ऐसे रहने देते। तो देखो ये वाला CH3 था ना, पहले CH3 रहता, ये बॉन्ड है, C है, CH है, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, CH हो गया, सही है, और इधर हो जाएगा CHO। अब इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तब तुम्हें देखना है अल्फा मिथाइल, ठीक है, अल्फा मिथाइल सॉरी अल्फा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड को घेर लो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल में देखो कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसको घेर लो। इसके बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, तो इसको हमें नहीं लेना है, ठीक, हमेशा मेजर वाला लेना होता है, तो इसको नहीं लेना है, ये वाला लो। अब ये देखो इसका नाम भी होता है कि अल्फा से निकला है OH और बीटा से निकला है H, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या है, एल्डिहाइड, या फिर एल्डोल बोल सकते हो, क्लियर है। तो इस तरह से इसका एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल पहले बन चुका था, यहाँ मैंने कंडेंसेशन करा दिया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना, इसका IPC आप लोग लिख सकते हैं आराम से, ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही फेमस है ये एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये सेल्फ वाली है क्योंकि सेम में हो रही है, समझ रहे हो, यानी इसी में हो रही है, दोनों ही मोल वही है, सेम सेम दोनों ही है ना, और अलग अलग भी हो सकता है, तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। ये हो गया। अब मैं क्रॉस एल्डोल की बात कर लेता हूँ, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, अब क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, ये अपने पास अलग अलग होंगे। देखो जैसे मान लो हो सकता है एक HC डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड है जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, और एक CH3 C डबल बॉन्ड OH एक है एसिटल्डिहाइड। रिएजेंट वही पढ़ेंगे, डाइल्यूटेड NaOH, और इसको हीट करेंगे। देखो होगा क्या, जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना, वही मेन है, उसी को पहले उसी का H निकालना है, फिर उसको दूसरे पर अटैक करवाना है, ऐसे ही करना। तो मान लो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इस वाले का H निकालूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, जिसके पास अल्फा मिथाइल है, बेस आके उसी का H निकालेगा। मान लो ये NaOH आया, और NaOH आकर के इसके H को निकालेगा जिसके पास अल्फा मिथाइल, देखो इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास अल्फा मिथाइल है ही नहीं, इसी के पास अल्फा मिथाइल है, तो इसी से H निकालेगा। तो यहाँ CH3 है, इसको मैं CH2 बना देता हूँ, इसका H मैं इधर कर दे रहा हूँ, और इसके साथ ये देखो वाटर निकल गया मान लो, ठीक, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही करो, तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है यहाँ तक। अब ये पूरी स्पेसी इस वाले पर अटैक कर देगी, जिसका अल्फा मिथाइल से H निकला है वो वाला न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, दूसरे पर अटैक कर देगा। तो ये देखो ये आया CH2 C डबल बॉन्ड OH माइनस HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ से पोलराइज हो जाएगा, ये पोलराइज हुआ, ये माइनस और इस पे आया प्लस, ठीक है, ये पूरी माइनस स्पेसी आके इसको अटैक कर देगी, क्लियर है, वैसे ही सेम। तो देखो अब क्या कैसे करोगे, ये पूरा ऐसे लिख लो, यानी कि HCO माइनस, और ये हो गया H, और इस पे आके पूरी स्पेसी लाके चिपका दो, ऐसे सीधे ऐसे उठा के और ऐसे आके लगा दो इस पे, क्योंकि इस पे प्लस है ना, इस पे देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH आके ऐड हो गया। अब इसमें H प्लस होगा ही कहीं ना कहीं, H प्लस आके यहाँ अटैक कर देगा,
और यहाँ जोड़ के बन जाएगा H। ये बन गया एल्डोल। किधर है? एल्डोल के बाद फिर क्या करा दोगे इसका? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे कराया जाता है? ये हो गया अपना अल्फा और इसके जस्ट बगल बीटा। यहाँ से OH और इसके जस्ट इसके ये CH2 एक H हटा के H हटा कर दो और यहाँ से वाटर निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, ये बन जाएगा देखो CH2 डबल बॉन्ड और फिर इसका यहाँ CH बचेगा और ये CH2 हो जाएगा। ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल। ठीक है, इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन होती है, सेल्फ वाली और क्रॉस वाली दोनों। बहुत अच्छे से समझ लेना। फिर मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो ये सारी बातें तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें बस बात लिख देता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH। तो वहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है कुछ ऐसा, वो बता देगा कि ये तो क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ऐसे बोल देगा और आपको समझना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो और हेलोफॉर्म रिएक्शन तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ वाली और क्रॉस वाली। चीजें इसमें वेरिएशन बहुत है। एक लेक्चर इस पे लगेगा अलग से एल्डोल कंडेंसेशन पे, जो कि जेई के लिए ही होगा स्पेशली, जेई और नीट के लिए स्पेशली होगा। बोर्ड के लिए समझ लो इतना ही काफी है। एल्डोल का मैं एक अलग लेक्चर लगाऊंगा जो जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो उसको हम करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो, अभी तक हम जो पढ़े दोनों क्या पढ़े थे? एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़े थे और दूसरी क्या पढ़े थे? एल्डोल कंडेंसेशन। उन दोनों में तुमने देखा था कि उसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप था, तब वो रिएक्शन हो रही थी। कैनिजारो में अल्फा मिथाइल ग्रुप की होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास HC डबल बॉन्ड OH। अब इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है, लेकिन रिएजेंट वही रहेंगे, डाइल्यूटेड NaOH। अब इसमें होता क्या है वो ध्यान से समझना। इसके भी 2 मोल्स लगते हैं। ठीक है, एक मोल जो होता है, एक मोल से बन जाता है उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो एक कार्बन है ही यहाँ पे, सब सब दिख रहा है। तो HCOO Na यानी कि एक का सॉल्ट बना दो, प्लस माइनस एसिड बन गया एक का। ठीक है, जिसका एसिड होता है, मतलब जिससे एसिड बनता है, उसको बोलते हैं कि उसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और 2 है ना यहाँ पे, तो एक का सेम का ही यहाँ पे एक और बन जाएगा, जो कि बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। इसका हो जाता है रिडक्शन। तब जब एक ही मॉलिक्यूल का, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो जाए, समझो ध्यान से, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। हो सकता है हाँ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, 2 डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो वो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। बस इसमें ध्यान रखना कि एक का होता है जिसका एसिड बन जाता है, एक का अल्कोहल बन जाता है रिएक्शन होकर। इसमें दोनों समझा रहा हूँ। देखो HC डबल बॉन्ड OH, एक मान लो ये हो गया और एक है HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। ठीक है, एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो ऑक्सीडेशन में याद करो, यहाँ पे क्या क्या डालते थे? KMnO4 वगैरह डालते थे, जिससे ये C जो है अपने रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता था। तो एक ही कार्बन तो है, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? HCOO में कन्वर्ट हो गया। पर इसका सॉल्ट बना दो, क्योंकि यहाँ पे NaOH है, Na आएगा यहाँ पे और इसका सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? इसका सॉल्ट बन गया, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एसिड ही तो है, तो ये एसिड बन गया, यानी एसिड का सॉल्ट बन गया। दूसरे वाले का रिडक्शन करवा, तो रिडक्शन कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ो। रिडक्शन कैसे होता था? एक बॉन्ड को तोड़ो, एक एच को दे दो और एक एच को दे दो, CH3OH हो जाएगा। CH3OH एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन हो जाता है, ये बात ध्यान रखोगे। कैनिजारो रिएक्शन में इसमें अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा मिथाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे डायरेक्ट है। ठीक है, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप्स में नहीं है कैनिजारो में। तो ये वाली जो है, क्योंकि सेम देखो दोनों जगह सेम था, क्या फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड दोनों सेम थे, तो ये सेल्फ कैनिजारो हो गई। तो ये क्रॉस कैनिजारो देख लेते हैं। चलो मिटाएं, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा कि 2 डिफरेंट होंगे। क्रॉस कैनिजारो, अब यहाँ पे मान लो अपने पास एक है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये क्रॉस कैनिजारो देगा। हाँ, ये हेलो फॉर्म नहीं देगा, एल्डोल नहीं देगा, पर कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो ये हो गया मान लो, और एक हम मान लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH यानी फॉर्मल्डिहाइड। रिएजेंट हमने वही डाल दिया, डाइल्यूटेड NaOH। ठीक, बताओ क्या बनेगा? अब यहाँ बात तो क्लियर है कि एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? तो जो इसमें
हैवी दिख रहा है तुम्हें, हैवी, है ना? जैसे जो मोटा आदमी होता है अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है ना? कोई मोटा है तो जिम करके रिड्यूस करना चाहता है। तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा? रिड्यूस करना चाहेगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन होगा। तो पीछे मैंने बताया कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो कैसे होगा रिडक्शन? देखो यहाँ बना लो ऐसे। रिडक्शन कराने में दिक्कत हो तो ऐसे बना लिया करो। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच पहले तो बना ही लोगे। अब यहाँ से ओ को तोड़ के एक एक दे दो, इसको तोड़ो, एक एच इसको दे दो और एक एच इसको दे दो। देखो क्या बन जाएगा? यहाँ से बन गया CH2 और OH, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। सही है। प्लस और दूसरे वाले का उसके रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका रिडक्शन तो उसका ऑक्सीडेशन। तो इसको एसिड में कैसे करोगे? एक ही कार्बन तो है, एक कार्बन से क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। तो लिखोगे HCOO और इसके सॉल्ट बना देना है ना, एसिड के बाद उसका सॉल्ट बना दो, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर तुम्हें दो दिखे, जो मोटा वाला है उसका होगा रिडक्शन, जो छोटा वाला होगा उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाकी देख लेना, हैवी वाले का हमेशा रिडक्शन करवा देना। तो इस तरह से होती है ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। तो ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। तो काफी हद तक केमिकल बेस चल रही है। एक लेक्चर और लगने वाला है जिससे हमारा ये पूरा एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहें। इसमें मैं थोड़ा सा एक एडवांस लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हेलोफॉर्म रिएक्शन से जुड़ी हुई सारी चीजें कवर करेंगे, क्योंकि अपने कंपटीशन की दुनिया में या बोर्ड की दुनिया में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक लेक्चर मैं और लूंगा जिसपे सिर्फ इसी पे क्वेश्चन करा दूंगा तीनों पे। आपको मजा आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू।